देखिए हर खबर यहीं पर। सब्सक्राइब कीजिए TV9 भारतवर्ष। हम जानते हैं कि इतिहास एक दिन में नहीं बनता, लेकिन हर दिन इतिहास के बनने के लिए बहुत अहम होता है। 6 अगस्त एक ऐसी ही तारीख है जब 7.5 दशक पहले दुनिया ने इंसानी सनक और स्वार्थ से पैदा हुई सबसे बड़ी तबाही देखी थी। सवाल यह है कि 7.5 दशक बाद क्या ऐसा ही मंजर बनाने की एक बार फिर तैयारी है? इसीलिए परवाह देश की में आज 3 बड़े सवालों का जवाब तलाशेंगे। पहला यह कि क्या चीन परमाणु युद्ध की तैयारी कर चुका है? दूसरा यह कि साउथ चाइना सी नया हिरोशिमा बनेगा? और तीसरा यह कि क्या अमेरिका को चीन की एटमी चुनौती कबूल है? 6 अगस्त की तारीख को इन सवालों के जवाब तलाशना बेहद जरूरी है। इसके अलावा आपको कश्मीर भी लिए चलेंगे। ये देखेंगे कि 370 हटने के 366 दिन बाद कश्मीर कितना बदल चुका है। कश्मीर के उन जांबाजों से मिलवाएंगे जिनके लिए देश की सरहद की निगहबानी सबसे बड़ा फर्ज है। श्रीनगर में जैकलाई बटालियन के सेंटर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें आपको दिखाएंगे, जहां देश की सीमाओं की हिफाजत के लिए तैयार होते कश्मीरी नौजवानों की बातें आप सुनेंगे। 370 हटने के बाद कश्मीर कितना बदला है, कश्मीरी क्या सोचते हैं, आपको दिखाएंगे कि 370 का कांटा हटने के बाद कैसे घाटी के हर कोने से रोशन मुस्तकबिल का सवेरे का आगाज हो रहा है। लेकिन सबसे पहले आपको चीन की सबसे बड़ी और नई साजिश दिखाते हैं। साउथ चाइना सी की तस्वीरें देखिए, जहां एक बार फिर चीन ने बारूद बरसाया है, एटमी मिसाइल उड़ाई है। क्या वाकई चीन परमाणु हमले की तैयारी कर रहा है? ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट देखिए। चीन के फाइटर प्लेन उड़ान भर चुके थे। जिनका टारगेट था समंदर में अमेरिका का जंगी जहाज। एक के बाद एक चीन के कई फाइटर प्लेन एक साथ उड़ान भर रहे थे। सभी में मिसाइलें फिट कर दी गई थी। रफ्तार तेज हुई, फासला खत्म हुआ और फिर अमेरिका के वॉरशिप पर चाइनीज मिसाइलों का कहर टूट पड़ा। फाइटर प्लेन से कई मिसाइलें एक साथ दागी गईं। चंद पलों में समंदर में बारूदी जलजला आ चुका था। ये युद्ध है, युद्ध ही तो है, और अगर नहीं है तो तय है, क्योंकि चीन तय कर चुका है कि अमेरिका चाहे लाखों फौज तैनात कर दे, अमेरिका के जंगी जहाज भले ही चीन की चौखट तक माप लें, भले ही बारूद के बीजिंग की सूरत बदल जाए, लेकिन शंघाई के सियारों की सीरत नहीं बदलेगी। ये हम क्यों कह रहे हैं, इसे समझिए। साउथ चाइना सी में चीन ने अब तक की सबसे बड़ी वॉर ड्रिल की है, जिसमें PLA की 5 में से 3 कमांड ने हिस्सा लिया। चीन के सुखोई 30 और H-6 बॉम्बर ने बारूद बरसाया। सुखोई 30 फाइटर जेट ने करीब 10 घंटे तक हवा में रहकर नया रिकॉर्ड बनाया है। इस दौरान विमानों में हवा में ही फ्यूल भरा गया। किसी चीनी फाइटर जेट के एक बार में उड़ान का ये अपने आप में रिकॉर्ड है। ये दावा जिनपिंग के भोंपू अखबार ग्लोबल टाइम्स का है। चीन ने अमेरिका के जंगी जहाजों की तरह कई नकली यानी डमी वॉरशिप बनाए। अमेरिकी सबमरीन की तरह डमी सबमरीन बनाई, जिन पर अपने बॉम्बर विमानों से निशाना बनाने का अभ्यास किया। इतना ही नहीं, चीन की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक दक्षिण चीन सागर में रात में लंबी दूरी तक बम बरसाने की एक्सरसाइज की गई। इस दौरान कई डमी टारगेट को बम गिराकर बर्बाद किया गया था।
वैसे तो चीन हमेशा इस तरह के तमाशे करता रहता है, लेकिन ये पहली बार है जब चीन की 5 कमांड में से 3 कमांड एक साथ किसी बड़ी एक्सरसाइज में शामिल हुए। ये पहली बार है जब चीन के सुखोई और S-6 बॉम्बर लगातार 10 घंटे तक उड़ान भरते रहे। लेकिन इससे भी ज्यादा खौफनाक एक और तस्वीर है। LAC से लेकर साउथ चाइना सी में जंगी जुनून में बीमार हुए जा रहे माओ के वारिसों ने आग में घी डालने का काम करते हुए बैलिस्टिक मिसाइल का टेस्ट किया है। चीन ने मिलिट्री ड्रिल के दौरान DF-26 और DF-16 मिसाइल का कामयाब टेस्ट किया है। DF-26 सबसे ताकतवर बैलिस्टिक मिसाइल है। चीन की इस मिसाइल को कैरियर किलर कहा जाता है। DF-26 परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। खास बात यह है कि इस मिसाइल की रेंज 4000 किलोमीटर तक है। यानी चीन की DF-26 की जद में हमारे पूरे देश समेत प्रशांत महासागर में अमेरिका के सबसे बड़े गुआम नेवल बेस भी शामिल हैं। चीनी सेना में इस मिसाइल को 2016 में शामिल किया गया था। ये मिसाइल 1200 से 1800 किलोग्राम तक का न्यूक्लियर वॉरहेड ले जा सकती है। सवाल ये है कि क्या चीन एटमी जंग की तैयारी कर रहा है? क्या चीन जंग के हालात में एटमी हथियारों का इस्तेमाल कर सकता है? यूं तो चीन की हमारे देश की तरह ही पहले परमाणु हथियार इस्तेमाल न करने की नीति है। यानी चीन जंग के हालात में पहले परमाणु हमला नहीं करेगा। लेकिन मौजूदा हालात और जिनपिंग की जंगी सनक में इससे इनकार भी नहीं किया जा सकता है। चीनी सेना की आधिकारिक न्यूज वेबसाइट 81.cn की रिपोर्ट कुछ इसी तरह का इशारा कर रही है, जिसके मुताबिक चीनी रॉकेट फोर्स ब्रिगेड के कमांडर लियू यांग ने कहा है कि उनकी फौज जंग के हालात के लिए हाई अलर्ट पर है। चीनी फौज के मुताबिक एटमी हमले जैसे हालात के लिए भी चीन की रॉकेट फोर्स लगातार एक्सरसाइज कर रही है। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।